हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हार्ट अटैक आने से पहले वो कौन से लक्षण होते हैं, वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसे देखकर हमें पता लग सके कि शायद हार्ट अटैक होने वाला है। तो आज हम इन्हीं 4 मोस्ट यूजफुल सिम्टम के बारे में बात करेंगे जो कि हार्ट अटैक से पहले आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन इम्पेंडिंग हार्ट अटैक, या हार्ट अटैक आने से पहले कौन से वो लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि शायद हार्ट अटैक आने वाला है। दोस्तों, ये जो हार्ट अटैक है तो ये क्या होता है? तो हमारा जो हार्ट है या हमारा जो दिल है वो ब्लड पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में। ब्लड पंप होने की वजह से ही हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन काम कर पाता है। तो अगर हमारा हार्ट ठीक से काम किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है तो उसके वजह से हार्ट अटैक आपको हो सकता है। हार्ट अटैक के ऊपर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है और मैंने एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को बताया भी है कि किस प्रकार से क्लॉट बन रहा है, कैसे वो टूटता है, कैसे हार्ट अटैक आता है। तो ये सारा मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, तो आपको और बेटर तरह से समझ आएगा। तो अब हम बात करते हैं वो कौन से इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स है। तो दोस्तों, वो जो 4 साइन एंड सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं वो क्या है, उसको हम FAST इन 4 अल्फ़ाबेट से समझ सकते हैं। FAST, जिसको हम फास्ट भी बोल सकते हैं। F का क्या मतलब है? F का मतलब है कि फेशियल पैरालिसिस, यानी आपके चेहरे में अगर पैरालिसिस के साइन एंड सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो ये एक लक्षण हो सकता है। ए का मतलब है कि आर्म्स में आपको नमनेस का फील होना, यानी हाथों में आपको सुनपन का महसूस होना। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनको शोल्डर में नमनेस का फील होता है, कुछ कहते हैं कि उनको पूरे हाथों में इवन फिंगर टिप्स तक नमनेस फील होता है। ये हो सकता है आपको केवल लेफ्ट साइड में हो या हो सकता है आपको दोनों साइड में ही ये महसूस हो। एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्लर्ड स्पीच, यानी आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि आप मुजफ्फरपुर बोलिए तो वो मुजफ्फरपुर की जगह पेशेंट बोलेगा मुफफ्फरपुर। तो इसी तरह से जो स्पीच है वो क्लियर नहीं होगा, स्लर्ड होगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द टाइमली एक्शन। तो बेसिकली टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन केस ऑफ हार्ट अटैक। तो इसीलिए ज़रूरी है आपको, अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं कि हार्ट अटैक होने वाला है या हार्ट अटैक आने वाला है, तो टाइमली इंटरवेंशन या टाइमली पेशेंट को नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल, जो भी आपके घर के आसपास है वहाँ पे ज़रूर आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा उतना ही बेहतर पेशेंट का आउटकम होगा, उतनी ही बेटर रिकवरी और उतना ही बेहतर उसका आगे हेल्थ रहेगा। तो इसीलिए टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं होम्योपैथी की जो मेडिसिन आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो उन दवाइयों से पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा सुधार आ सकता है, पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकता है। बट ये दवा एक ऑल्टरनेटिव नहीं है कि दवा लेकर घर बैठ गए और हॉस्पिटल नहीं गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हॉस्पिटल ज़रूर लेकर जाना है। साथ में जो दवा है वो आपको बेटर फील करवाएंगी, पेशेंट को थोड़ा बेटर फील करवाएंगी, इसके लिए ये दवा है। तो चलिए, मेडिसिन बताने से पहले मैं थोड़ा सा सिम्टम्स को और एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। छाती में आप लोगों को एक टाइटनेस, एक कंजेशन, एक हेवीनेस का फील होता है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो चेस्ट है उसको जैसे कि आयरन क्लैस्प से पकड़ के रखा है, यानी कि आयरन के हाथ से किसी ने उसको पकड़ रखा है, या आयरन का जो वायर होता है यानी लोहे की जो वायर है उससे पूरी चेस्ट को ऐसे लपेट दिया है। इस प्रकार से ऐसे लगता है कि पूरा एकदम अटक गया बिल्कुल, और फिर रिलीफ हुआ और फिर अटक गया। इस प्रकार की जो फीलिंग है, ऐसे क्लच हो रहा है फिर रिलीज़ हो रहा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो कि हार्ट अटैक में हमें देखने को मिलता है।
इसके साथ साथ सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसा महसूस हो सकता है। जो छाती में दर्द होता है या डिस्कम्फर्ट होता है या हेवीनेस होता है, ये छाती से पीछे जा सकता है, बैक में जा सकता है, कंधों तक आ सकता है, शोल्डर्स तक आ सकता है, हाथों तक आ सकता है, आर्म्स तक आ सकता है, हाथों के फिंगर टिप्स तक भी ये आपको महसूस हो सकता है। कभी कभी हमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि नोज़िया, वॉमिटिंग जैसा लगना, सीने में जलन होना, सीने में दर्द होना। तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई गैस्ट्रिक समस्या तो नहीं, गैस ज़्यादा तो नहीं बन रही, पर ये भी आपको एक लक्षण हार्ट अटैक का या इम्पेंडिंग हार्ट अटैक का हो सकता है। और हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? अगर हम फीमेल की बात करें तो महिलाओं में किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? थकावट का महसूस होना, पेट में भारीपन, पीठ में दर्द, कन्फ्यूजन होना, ठीक से चीज़ों को समझ नहीं आना, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होना, वीक फील करना, लेथार्जी का फील करना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सर में भी हल्कापन महसूस होना, ऐसे लगना कि सर एकदम आपका सर चकरा रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है, ऐसे भी सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जो हार्ट अटैक है उसके कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं। रिस्क फैक्टर यानी कि किन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है, हाई बीपी की शिकायत है, या वो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो ऐसे में भी जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो ये कुछ हमारे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अगर आप को मोटापा है, ओबीस है आप, स्पेशली पेट के चारों ओर आपका मोटापा है, आपका पेट निकला हुआ है, पेट के चारों ओर चर्बी जमी हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक होने में आपको ज़्यादा प्रोन करता है, या आप एक फेवरेबल सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा रहन सहन, अच्छे तरह से खाना पीना, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, ये सब ज़रूरी है। एक बैलेंस्ड लाइफ ज़रूरी है ताकि हम ऐसी बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा मदद कर सकती है, पेशेंट को थोड़ा बेटर फील करवा सकती है। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट। तो एकोनाइट जो हमारी मेडिसिन है, ये हमारी एक एक्यूट कंडीशन की दवा है, और कोई भी बीमारी अगर एंगर, गुस्सा, वरी, चिंता, डर, इसका अगर ये मेन कारण हो जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है, तो एकोनाइट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें डर बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रहता है। मैंने एकोनाइट का वीडियो भी बनाया और उसमें मैंने आप लोगों को एक केस भी एक्सप्लेन करके बताया था कि किस प्रकार का डर होता है एकोनाइट में। फियर ऑफ डेथ, ये बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है। तो अगर ऐसे किसी डर के बाद ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो एकोनाइट एक अच्छी मेडिसिन है जो आपको बेटर फील करवा सकता है। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है आर्निका। तो आर्निका में हमें देखने को मिलता है कि छाती में कंस्ट्रिक्शन का फील होना, और हाथों तक पेन जा रहा है, हाथों तक नमनेस फील हो रहा है, लेफ्ट हैंड तक आर्म में वीकनेस या नमनेस का फील हो रहा है, छाती में कंस्ट्रिक्शन यानी कि दबाव का महसूस हो रहा है, ये एक सिम्टम हमें आर्निका में देखने को मिल सकता है। तो सोरनेस, पेन इन द चेस्ट, लेफ्ट आर्म तक पेन आपका जाना, ये एक सिम्टम है जो आर्निका में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है कैक्टस। अब ये जो कैक्टस मेडिसिन है ये हार्ट के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, और कैक्टस में हमें देखने को मिलता है कि छाती में टाइटनेस है, और जैसे मैंने बताया कि लगता है हार्ट को किसी ने एक स्क्वीज़ कर दिया है, या एक लोहे के वायर से हार्ट को कोई ऐसे दबा रहा है पूरा, और ये जो स्क्वीजिंग वाला फीलिंग होता है, सांस बिल्कुल आ नहीं रही है, ऐसा लगता है सांस एकदम से रुक गई है। तो इस प्रकार का जब चेस्ट स्क्वीजिंग पेन या कंस्ट्रिक्शन का महसूस होता है तो कैक्टस एक बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, कैक्टस को मदर टिंचर फॉर्म में लेनी होती है, 10-10 बूंद आधे कप पानी में। जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो इसको आधे घंटे में या 1-1 घंटे में भी इसको रिपीट किया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस में हमें देखने को मिलता है कि जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है और कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकता। जैसे ही वो मूव हुआ तो दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है, तो किसी तरह की भी मूवमेंट से बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं हमारे डिजिटैलिस के। पल्स एकदम स्लो, पेशेंट बहुत वीक, मूवमेंट से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ हमें अगर कार्डियक ड्रॉप्सी
का कोई कंडीशन मिलता है तो भी जो डिजिटैलिस मेडिसिन है ये इंडिकेटेड होता है। दोस्तों डिजिटैलिस को भी हम मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आर्निका को हमें 30 पोटेंसी में देनी होती है, 5-5 गोली। इसको आप आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों जो एकोनाइट मेडिसिन है इसको हमें 30 पोटेंसी में 5-5 गोली 15-15 मिनट में इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक पेशेंट बेटर फील नहीं करता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपको कब देनी है? अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया है या बहुत देर रात तक जगे हैं या मे बी पार्टी किया है या मे बी कुछ काम है और काम की वजह से देर तक रात तक जगे हुए थे और अगले दिन ऐसे सिम्टम्स हो रही हैं, परेशानी का महसूस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नक्स वोमिका हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हाई स्पाइसी खाना खाने के बाद या ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद, ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेने के बाद या नींद प्रॉपर नहीं हुई है, ज़्यादा देर तक जगे हुए हैं, चाहे पार्टी कर रहे हैं चाहे काम कर रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम के बाद अगर समस्या हो रही है तो ऐसे में नक्स वोमिका हमारी मेडिसिन ऑफ चॉइस है जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी में 5-5 गोली, इसको आधे घंटे में कुछ डोजेस लेते हैं तो पेशेंट को बेटर फील हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी दवाइयाँ जो कि इम्पेंडिंग हार्ट अटैक में आपको मदद कर सकती है। इम्पेंडिंग हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स हैं इसको आप FAST इन चारों अल्फ़ाबेट से याद रख सकते हैं। F यानी फेशियल पैरालिसिस, A यानी आर्म्स में आपको वीकनेस का महसूस होना, S यानी स्लर्ड स्पीच यानी जो बोल रहे हैं वो साफ नहीं बोल पा रहे हैं, T यानी टाइमली मैनेजमेंट या टाइमली एक्शन। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि अगर आपके चारों ओर कहीं पे भी ऐसा आपको कुछ भी दिखता है, घर में, फैमिली में, आसपास, तो ज़रूर आपको इमिडिएटली इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स या शुरुआती लक्षण ऑफ एन इम्पेंडिंग हार्ट अटैक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।